ठीक है, अब मेरे साथ यहाँ आप जो उत्तर कह रहे हैं प्रदेश, वही उत्तर प्रदेश का भी तो मसला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और यहाँ पर हमारे साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठे हुए हैं। क्या प्रभु, ये क्या चल रहा है? आप कह रहे हैं वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं कि रोका जा रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि भाई आपका अगर वोटर लिस्ट में नाम होगा तब तो आपको वोट डालने दिए जाएंगे ना। क्या हाय तौबा मचा रहे हैं आप? रूबिका जी, कितना वोट डला है ये तो कोई छुपी बात है नहीं। वोटिंग परसेंटेज आपके सामने 2 घंटे का, 4 घंटे का और 5 बजे तक का भी है। आप देख सकते हैं गाजियाबाद में परसेंटेज कितना है, खैर में कितना है, शीशामऊ में कितना है, मीरापुर में कितना है, कटहरे में कितना है। और आपके टेलीविजन चैनल पे ही विजुअल्स देख सकते हो। पुलिस वाले आईडी कार्ड चेक करते हैं, जिसके पास वोटर कार्ड होता है उसे आधार कार्ड मांगते हैं, जिसके पास आधार कार्ड होता है उसे कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के आओ। और महिलाओं तक को भी जो छोटा रास्ता है पोलिंग बूथ पे जाने का, उसको रोक करके बड़े रास्ते पे ले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पुलिस की बैरिकेडिंग अलग से लगी होती है, वो पूछते हैं आप इधर से क्यों आगे, उनको वापस भेजो। तो ये तो पूरे विजुअल्स पूरे 9 सीटों पर आपने देखा होगा, कटहरी से लेकर के मीरापुर तक हर जगह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जो प्रशासन है, मुझे नहीं लगता कि अब चुनाव आयोग का इससे ज़्यादा दुर्दिन आ सकता है कि वो अपने एक बूथ पर मतदाता को पहुंचा नहीं सकते। जो मतदाता पहुंच चुका है वोट कास्ट नहीं कर पा रहा है, उसे बोल रहे 2 घंटे बाद आइए, 3 घंटे बाद आइए, 4 घंटे बाद आइए। 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है, शिकायत की गई है, इसका मतलब गलत हुआ ना। किया जा रहा है वोट। अरे वही तो सवाल पूछ रही हूँ ना, तो मैं क्या करूँ? सवाल तो पूछूंगी ना सर, आप ही के सवाल पूछ रही हूँ। हाँ, जवाब दीजिए शर्मा जी। नहीं, देखिए कुछ ऐसा है रूपिका जी, कुछ तड़पती भड़कती आत्माएं हैं। अब बेचारे चुनाव के हार के डर से वो पहले 2-3 दिन पहले से ही वो एक माहौल बनाने लगे हैं। कहाँ सपना देख अभी वोटिंग नहीं होने दिया जा रहा है जी, बुर्का को हटा के चेक किया जा रहा है जी, फलाना हुआ जा रहा है। आज तो देख रहा था मैं, अखिलेश यादव धमकी भी दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं नंगा करके मारेंगे। उनके बयानात इस स्तर पे आ गए हैं। फिर उन्होंने बयान दिया अधिकारियों को कि तुम लोग को देख लिया जाएगा, देख लेंगे तुम लोगों को। तो ये धमकी चमकी, ये जो है, ये जिस तरह की भाषा जो है ये बता रही है कि समाजवादी पार्टी के हालात क्या है। तो चुनाव से पहले इस तरह का लोगों को धमकाना चमकाना, लोगों को डराना, अधिकारियों को डराना, पुलिस वालों को डराना, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हैं और वो इनको करना चाहिए। ये इनकी प्रवृत्ति है, ये गुंडे मवालियों की पार्टी है। उससे ज्यादा ये क्या अगर पुलिस सही काम कर रही थी तो चुनाव आयोग ने सस्पेंड क्यों करवाया? ऐसा है, चुनाव आयोग का काम है अपना काम करना, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हम न चुनाव आयोग को कोई आरोप लगाते, न कभी हम जो है किसी सुप्रीम कोर्ट को लगाते। ये काम जो है इन लोग को मुबारक हो। अभी ये चुनाव आयोग को जो है कोस रहे थे बैठ के कि चुनाव आयोग ये है और वो है। तो ये सब काम इनका है रूबिका जी। हमें जनता के बीच से काम करना है, हमें अपने जनता के बीच जाके अपने काम के आधार पर वोट मांगना है। हमें चुनाव आयोग को गाली थोड़ी ना बकना है। चुनाव आयोग को गाली बकना, धमकाने का काम है समाजवादियों का। ये गुंडों मवालियों की पार्टी और क्या कर सकती है? चुनाव आयोग ने कोई गलत क्या मोड़ दिया? आप पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया कि नहीं किया गया? 7 पुलिसकर्मी क्यों सस्पेंड हुए सर? कुछ तो गड़बड़ी होगी तभी सस्पेंड हुए हैं ना। इसका जवाब आप चुनाव आयोग से लीजिए ना मैडम। चुनाव आयोग को कुछ लगा होगा या कुछ देखा होगा तो उन्होंने कोई कार्रवाई की होगी, उसका जवाब मैं थोड़ी ना दूंगा। ये तो चुनाव आयोग का काम है और नहीं लिया है तो भी उनका काम। लेकिन मैं सतीश के सिंह साहब के एक बात पर जरूर कमेंट्स कर रहा हूँ। हाँ, मैं सतीश जो है बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं जरूर कहना चाहता हूँ। और बड़े आक्रोशित भाव में, बड़ा वो जोश खरोश से कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एक जांच एजेंसी आप ही सिंह साहब बना लीजिए, आप भी तो बहुत पीत पत्रकार रहे हैं। एक आप ही जाके जरा जांच करके और एक रिपोर्ट ले आइए। आप जो पुलिस को धमका रहे हैं उस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, लोगों पे उठा रहे हैं। सीबीआई और उसका काम है जो उसमें मेन जो गवाह है उससे वो पूछताछ कर रही है। यहाँ भी वो जो है जो लोग के ऊपर है उसके ऊपर FIR किया है। अरे भाई शर्मा जी, आप लोग तो, आपकी पार्टी तो जांच पड़ताल से ऊपर उठ गई है। ये आपका पार्टी वाला कैसे राष्ट्रीय चैनल पर ये पैसा के चक्कर में फंस गया? आपकी हैसियत नहीं है। नहीं, ये सर्टिफिकेट देने की हैसियत आपकी नहीं है। कोई पुलिस को हम कहां से रिपोर्ट लाएंगे? मेरी औकात, आपकी तो हर तरह की औकात है, हमारी कुछ औकात नहीं है भाई। बिल्कुल सर्टिफिकेट मत दीजिए, हमारी हैसियत की सर्टिफिकेट मत दीजिए। हम नहीं दे रहे आपको भाई, आपकी हैसियत इतनी बड़ी है कि हमारी इतनी बड़ी बोल मत बोलिए। हम ये बड़ी बोल मत बोलिए, उतनी बोलिए जितना आप बोल सकते हैं। ना अभी आपने सर्टिफिकेट हमें दिया ना। सतीश जी सवाल पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं आप लोग जांच से परे हो गए,
आपके लिए जांच होती ही नहीं है, उस कैसे आरोप जांच का से परे जवाब होगा? दीजिए। नहीं, मुझे बताइए कौन सी जांच से परे हुए हैं? क्या विनोद जी पर उन पर केस नहीं हुआ है? हुआ है, उसके सिस्टम से जांच भी होगी, जांच भी है, उसकी पूछताछ भी होगी। कौन कह रहा है कि हमने मना किया कि नहीं होगी? और कौन सा ऐसा मामला है जिसमें जांच नहीं है? ये इनके आदि भाजपा के विरुद्ध इनके मन में कोई जहर भरा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं है। बेचारे वो जो है विरोध हमको के लग रहा है कारण से वो तावड़े खुद भी के बोलने के खिलाफ लिए तैयार किसके है। मन में जहर था, मोदी के प्रति नफरत है तो वो भी इसकी बोलने के भी लिए जांच तैयार है। अंदरूनी रूप लेकिन से करा सर्टिफिकेट लीजिए। देने की हैसियत नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप कराइए। हम काहे करवाएंगे? आपका पार्टी का बात है, हम क्यों कराएंगे? हमने तो एक तस्वीर देखी और मैं आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या हो गया। जांच भी कराइए ना। और ये राष्ट्रीय चैनलों पर हुर्र हुर्र चल रही थी, कुछ समझ में नहीं आया। आप लोग लेट हो गए शर्मा जी। ये बिटकॉइन वाला शाम को ही कर देना चाहिए था। आज 11 बजे संबित जी को देखा मैंने, और रात में 10 बजे लोग सो जाता होगा, कल भोरे वोट देना है। आप लोग लेट हो गए, 6 बजे निकल जाते ना, तो बिटकॉइन इसको लेके डूब जाता। ऐसा है सिंह साहब, ऐसा है, ये बिना मांगे आप सलाह दे रहे हैं लोगों को। आपके सलाह की जरूरत नहीं है इतनी बड़ी पार्टी को। आप अपना सलाह अपने घर पे रखिए। जब हमें कब प्रेस करना है, कैसे प्रेस करना है, क्या चीजें हमें किस समय में रखना है, ये हम तय करेंगे। आप अपना सलाह अपने घर में रखिए। आप ही लोग तय करते हैं शर्मा जी आजकल, हमें मत दीजिए। तो सतीश जी, अरे तो भाई वही तय करेंगे ना। आप क्या चाहते हैं कि पुराना वाला सिस्टम रहे कि मंत्रालय किसको देना है, पत्रकारों से फोन करके पूछा जाए? हाँ, ये बाटा करते थे वही दिन इनको याद है। क्या चाहते हैं कि वो वाला जमाना दोहराया जाए कि के शर्मा जी क्या चाहते हैं? वो पत्रकारों को, एडिटर को फोन करके पूछे, ना आज वाला हो, दोनों ऐसा ही है। वहां से फोन करके बोले कि भाई बताइए मंत्रालय कहाँ किसको मिलना है। ना वो वाला हो ना आज वाला हो। तो फिर कौन वाला हो हर्षवर्धन जी? कौन वाला हो फिर? देखिए रूबिका जी, ये मसला गंभीर है और नाक निश्चित बात तौर घूमने पर वालों की आदत बनी हुई है दांत इसकी- बात में। की जांच ढंग से कराई जानी चाहिए। ये साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को फंसाने की साजिश हुई है। और एक बात मैंने कल भी कही थी, फिर से दोहरा रहा हूं, ये जो वसई विरार का इलाका है, ये इलाका ठाकुर परिवार का इलाका है। हितेन ठाकुर और उनके बेटे क्षितिज वहां से विधायक भी है। हाँ। जिस तरह से ये सब कुछ हुआ, आप उस घटनाक्रम को देखें तो एक अलग तरह के दबाव बनाकर उसमें फंसाने की रणनीति थी। बहुजन विकास अघाड़ी का एक पार्टी प्रत्याशी, वो ठीक चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, कहीं उसकी भी एक प्रतिक्रिया तो नहीं थी। और हो सकता है, जिसकी बार बार बात कही जा रही हितेन ठाकुर की तरफ से, कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर के कुछ किसी ने उनको कहा कि ऐसा हो रहा है। वहां क्या हो रहा था, कैसा हो रहा था, अलग बात है। लेकिन कोई अगर कहीं बैठा हुआ है, कार्यवाहक सरकार में गृह मंत्री भी देवेंद्र फडणवीस है भाई हर्षवर्धन जी। हाँ, तो आप इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी के प्रति इशारा नहीं कर रहा हूँ। ये ना आप, अरे भाई उनका दावा, इसका जांच तो होना सतीश चाहिए। जी, वो ठाकुर ठाकुर बारे के ठाकुर के बारे में आप जानते ऐसा हैं। है, आपको पिटाई करनी है ना, तो फिर पिटाई कीजिए। आप कंबल में लपेट के ऐसे पिटाई करने से कोई फायदा नहीं होगा कि ये भी करेंगे वो भी करेंगे। मनीषा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनीषा जी, इस वक्त कम वोटिंग को लेकर बहुत ज्यादा चिंता है। यहाँ हम लोग स्टूडियो में बैठे हुए हैं, हम तो जमीन पे भी थे, लेकिन इतनी कम वोटिंग होगी, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, इसका अभी कोई इमीडिएट कोई निष्कर्ष पे आ नहीं सकते। इसका बाद में एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये कम वोटिंग क्यों हुई, क्योंकि लोकसभा में भी इसी प्रकार का था और अब विधानसभा में भी यही है। मुझे नहीं लगता इसका कोई तुरंत हमें कोई रिप्लाई आंसर मिलेगा। और मनीषा जी, ये जो ये बिटकॉइन वाला मसला चला है, विनोद तावड़े के ऊपर आरोप लगा कि कैश बांट रहे थे, ये जमीन पर किस तरीके का इसको लेकर रिएक्शन आप देख रही हैं? देखिए, ये जहाँ तक विनोद तावड़े जी का जो मामला दिखाया जा रहा है, तो उसमें देखिए, हमेशा ऑपोजिशन क्या कहती है कि जो रूलिंग पार्टी है उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। अब ये रूलिंग पार्टी के नेता है, उन पर एफआईआर हुआ है।